चलिए हम मैकेनिज्म करने जा रहे हैं और इसका नाम है मैकेनिज्म प्रपोजल, प्रपोजल ऑफ मैकेनिज्म। ठीक है, तो क्या मैंने आपको इंटरमीडिएट वाला करा दिया था? ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, rate equation is given, rate equation is given, identify correct mechanism. Rate equation given है, rate is equal to k CH3 COCH3 H positive। आपने बताना है कि कौन सा इक्वेशन कौन से मैकेनिज्म को शो कर रही है। हम जाते हैं पास पेपर की तरफ। पहला क्वेश्चन है 2003 से, अक्टूबर नवंबर। क्वेश्चन नंबर 1, ये आगे 4 इक्वेशन। ये आपके पास क्वेश्चन है, आपने बताना है कौन सा मैकेनिज्म है, क्या सब कुछ है। 3 नंबर का सवाल है आपसे। अब आप मेरी बात गौर से सुनिएगा। देखिए ये कह रहा है कि रेट इक्वेशन में कौन कौन सी 2 चीजें शामिल है, एक ये शामिल है, एक H पॉजिटिव शामिल है। तो अगर हम मानते हैं फर्स्ट स्टेप इज स्लो, तो ये दोनों रेट इक्वेशन में होने चाहिए। तो बताइए क्या ये दोनों रेट इक्वेशन में शामिल है? बोले। नो सर। अगर अगर मैं ए को सही मानता हूं, तो क्या ए के स्लो स्टेप में ये दोनों है? बोले। नो सर। नहीं है, तो ये ए गलत हो गया। अब आ जाए बी। बताएं बी के स्लो में क्या ये दोनों चीजें हैं? जी सर। जी सर। तो इसका मतलब है बी ही सही आंसर हो गया। अब सी में देखें, सी में क्या होगा? सेकंड स्टेप स्लो है, तो इंटरमीडिएट से इंटरमीडिएट कैंसिल हो जाएगा। अब ऐड करेंगे, रिएक्टेंट साइड पे आ रहा है CH3 COCH3 H पॉजिटिव I2। अब इसकी भी रेट इक्वेशन ये नहीं हो रही है, तो आइए मैं सबकी रेट इक्वेशन सामने लिख देता हूं। अगर पहला स्टेप स्लो है ए में,
तो इक्वेशन बन रही है रेट इज इक्वल टू के I2 और H पॉजिटिव। और अगर B की बात करें तो बनता है रेट इज इक्वल टू के CH3 COCH3 और H पॉजिटिव। अगर मैं C की बात करता हूं तो C में इक्वेशन बनती है रेट इज इक्वल टू के CH3 COCH3 H पॉजिटिव और I2। और लास्ट वाले की बात करते हैं तो रेट इज इक्वल टू के CH3 COCH3 और फिर I2। अब बताइए इन चार इक्वेशन में से कौन सी इक्वेशन हमारे क्वेश्चन से मैच कर रही है? बोले इन चारों में से कौन सी इक्वेशन हमारे क्वेश्चन से मैच कर रही है? सर बी इक्वेशन। बी B कर मैम। रही है। तो भाई आंसर इसका बी आ जाएगा। देखिए मेरी बात सुने, हम लोग बहुत पीछे जा रहे हैं और हमारी स्पीड बहुत स्लो है। आप तेजी से बोलेंगे नहीं, मैं आगे बढ़ाऊंगा नहीं। तो जितने सन्नाटे से आप चलाएंगे उतने सन्नाटे से ही चलेगी क्लास। तो भाई अब वो पूछता है बताओ रीजन क्या है, तो लिखेंगे रीजन बिकॉज in rate equation CH3 COCH3 and H positive are involved. Similarly, slow step has these two. An order with respect to I2 is first is 0. And I2 in slow step is not involved. एक तो I2 नहीं है, नंबर 2 जो रेट इक्वेशन है वही है इसके अंदर। बोले आपको ये सवाल समझ में आया है, आंसर समझ में आया है? यस सर। जी सर। ठीक हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, नाइन 701 मई जून 2005। rate is equal to K CH3 2 C double bond O और साइनाइट। ये रेट इक्वेशन है। आइडेंटिफाई करेक्ट मैकेनिज्म and correct slow and fast reaction। आइए देखते हैं 2005 को। 2005
मई जून। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। चलिए शाबाश। अब मेरी बात सुनिए। लेट सपोज फर्स्ट स्टेप स्लो है। मेरी बात समझिए। लेट सपोज फर्स्ट स्टेप स्लो है, तो बताइए रेट इक्वेशन क्या बनती है? So KCH3 CH32COH वेरी positive. गुड, वेरी गुड। के CH32 C डबल बॉन्ड O एंड H पॉजिटिव। बताइए आप अगर सेकंड स्टेप स्लो तो क्या बनेगी? So KCH32COH. तो इसका मतलब ये हुआ, ये कैंसिल हो जाएंगे और जी रिएक्टेंट ऐड हो जाएंगे, है ना? तो जी सर बोलना जी। क्या रेट इक्वेशन बनेगी फहीम? So KCH रिएक्टेंट्स ऐड हो जाएंगे। सारे तीनों रिएक्टेंट साथ ऐड हो जाएंगे। अच्छा अच्छा। CH32 C डबल बॉन्ड O H CH32H पॉजिटिव positive. और साइनाइड। अच्छा अब आप बताइए क्या ये रेट इक्वेशन में ये दोनों आ रहे हैं? क्या पहला वाला ऑर्डर बन रहा है? जी सर। नहीं सर। क्या नहीं बन रहा। क्या यही साइनाइड नहीं है? तो फर्स्ट वाला स्लो नहीं है। अब अगर सेकंड स्लो है तो देखें क्या यही है? जी नहीं सर। सर। नहीं फहीम हाइड्रोजन क्या? हाइड्रोजन है सही है। हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन है। नहीं है। इसका मतलब है मैकेनिज्म ए गलत हो गया। सही है। इसका मतलब मैकेनिज्म ए गलत हो गया। आइए मैकेनिज्म बी पे देखते हैं। लेट सपोज ये वाला स्लो है, तो क्या इक्वेशन बनेगी? रेट इज इक्वल टू के CH32 C डबल बॉन्ड O साइनाइड। बोले क्या ये यही है? जी सर यही है। इसका मतलब यही हुआ कि बी मैकेनिज्म सही हुआ और पहला वाला स्टेप स्लो होगा, दूसरा वाला फास्ट होगा। बोले बात समझ आ रही है? जी सर। तो आंसर आ जाएगा मैकेनिज्म बी। बिकॉज फर्स्ट स्टेप बिकॉज एक मिनट। बिकॉज फर्स्ट स्टेप has CH3 2C double bond O and cyanide and no H positive in first step.
Next, which step is slow? First step is slow because H positive is not involved in first step. बोले क्या ये आपको बात समझ आ गई है? जी सर। ठीक हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। ये 2011 9701 मीडियन 43 अक्टूबर नवंबर 2011 क्वेश्चन नंबर 2। इक्वेशन दी हुई है, रेट इज इक्वल टू के CR CO6। ये रेट इक्वेशन है। ये 2011 है, अक्टूबर नवंबर है, वेरिएंट 43। क्वेश्चन नंबर 2 में था शायद। ये रहा। चलिए भाई, अब आपने क्या करना है, अपनी कॉपी में स्टेप ए का बताइए क्या रेट इक्वेशन बनती है। सर KCRCO5PR3। ठीक है, आपने कहा देखें ये ये दो कैंसिल हो गए, जी सर। अब सिर्फ रिएक्टेंट आएगा। रेट इज इक्वल टू के CrCO6। मैं कितनी क्लासेस से ये रेट मैकेनिज्म ही कराया जा रहा हूं आपको। पता है क्या यही आंसर है, क्वेश्चन यही है। जी सर। जी सर ये है। गलत कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, ये क्वेश्चन नहीं है। चेक करें, चेक करें, यहाँ ये लिखा हुआ है, यहाँ ये लिखा है, दोनों सेम है। अच्छा अच्छा सही है, सही PR3 भी है। जी जी नहीं है सर, सही। अच्छा सर, मैं स्लो स्टेप से कंपेयर कर रही थी, मैंने अभी ऊपर वाली से कंप्लेंट किया। बात समझ आ रही है? जी सर। जी सर। चले मैकेनिज्म बी को चेक करें, मैकेनिज्म बी का क्या बनेगा। सर KCRCO6 ही बनेगा। वही बनेगा। जी। PR3। देखें, इसका बनेगा रेट इज इक्वल टू स्लो, स्लो को देखते हैं खाली। रेट इज इक्वल टू के, अगर सेकंड स्टेप स्लो तो ऐड करते हैं। सही है, सही है, वही बनेगा। वही बनेगा, वही बनेगा, वही बनेगा। तो इसका मैकेनिज्म बी सही हुआ। तो लिखेंगे भाई मैकेनिज्म बी
अरीबा आप क्लास में है? जी सर, क्लास में। ठीक है। विथ रेट इक्वेशन because PR3 does not involve in slow step. स्लो स्टेप कौन सा होता है? रेट डिटरमिनिंग स्टेप। रेट डिटरमिनिंग स्टेप। बोले बात समझ में आई है कि नहीं आई है? जी सर। ठीक है। चलिए अगला इस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो भी है ये अपने पास से करा रहा हूं मैं। क्वेश्चन इक्वेशन लिखिए, देखें। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। चेक करिएगा मैंने कराया तो नहीं दिया ये NO प्लस NO N2O प्लस O। पिछले लेक्चर्स में चेक कर लीजिएगा मैंने कराया तो नहीं है ये H2O। तीसरा है H2 प्लस। सर मेरे कुछ लेक्चर्स मिस हुए थे तो मुझे आइडिया नहीं है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं तो जब तक खुद मैं मुतमईन ही नहीं हूंगा मैं कराता रहूंगा आपको। आपका कोर्स बढ़ेगा ही नहीं ऐसे, जब आप मुझे हर क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे। चलिए करके दिखाइए। व्हेन फाइंड ऑर्डर व्हेन फर्स्ट स्टेप इज स्लो। Rate is equals to K concentration of Na squared, NO squared. क्या बात है आपकी, माशाल्लाह। क्वेश्चन है, फाइंड रेट इक्वेशन व्हेन फर्स्ट स्टेप इज स्लो। तो भाई आपने तो मुझे डायरेक्ट ही बता दिया, पहले आपने इक्वेशन लिखनी थी। सही है, ये क्वेश्चन लिखिए आपने, उसके बाद आपने लिखना था रेट इज इक्वल टू के NO का स्क्वायर, 2 NO है। ऑर्डर सेकंड आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन। फाइंड इक्वेशन व्हेन सेकंड स्टेप इज स्लो। बताएं क्या करेंगे? बोले क्या करेंगे? सर O को O से कैंसिल कर देंगे। ओ को O से कैंसिल कर देंगे। तो रेट की इक्वेशन बन जाएगी K NO squared H2। ठीक है, इक्वेशन बनेगी 2 NO प्लस H2 गिव N2O प्लस H2O। तो अब दोबारा बताइएगा क्या बताया था आपने?
Rate is equals to K NO की concentration squared and into H2. शाबाश शाबाश, वेरी गुड। चलिए अब अगला है फाइंड ऑर्डर when third step is slow। when third step is slow। अब तीसरी क्वेश्चन भी निकाल लेंगे। ये N2O से N2O कट गया, तो भाई क्या बना, 2NO प्लस 2H2 गिव N2 प्लस 2H2O। पता है क्या बनेगा? Rate is equals to K into NO की concentration squared into H2 की concentration squared. शाबाश शाबाश शाबाश। अब कुछ थोड़ा सा मेरा दिल मुतमईन हो रहा है कि सही काम हो रहा है। चले आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, शो इक्वेशन to form acid rain H2SO4। देखिए क्या होता है, NO होता है, NO इसकी ऑक्सीडेशन होती है तो ये बन जाता है NO2। NO2 सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन कर देता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड और NO में बन जाता है। इसी तरह ये SO3 जो है क्लाउड में पानी के साथ रिएक्ट करता है और H2SO4 बना लेता है। दिस इज कॉल्ड एसिड रेन। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। बोले ये बात समझ आई है कि नहीं आई है? जी सर। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। चलिए अगला क्वेश्चन है, suggest equations for the two steps (2NO) gas plus F2 gas reversibly give 2NOF। देखिए गौर से, स्टेप 1 हम करने जा रहे हैं। स्टेप 1 में आपने जो चाहे बना दें, NO प्लस F2 प्लस NO। अब आप बना दें NOF प्लस F।
ये आपका स्टेप 1 हो गया। अब स्टेप 2 में क्या होगा? अच्छा, एक काम करते हैं, पहले स्टेप 1 बनाना सीखते हैं, ठीक है? फिर स्टेप 2 भी बनाना सीख लेंगे। बताइए, कोई और प्रोडक्ट बना सकते हैं स्टेप 1? और बना सकते हैं स्टेप 1? बोले, कोई सा भी स्टेप 1 बना दे इसके अलावा। सर अगर देखें, घर में गलत बैठ के करने से अच्छा है तुक्का मारे, और तुक्का सही। देखिए, मैं बनाता हूँ, आप दोनों को ऐड करते हैं, नॉफ 2 बना लें। ये लें, ये भी हो गया। ये भी एक और स्टेप 1 बता दिया मैंने। बनाए, एक और स्टेप 1 बना के दिखाएं। कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा बनाए। बोले, कोई और मैकेनिज्म? तो और तो कुछ बन भी नहीं सकता। NO2 NO ब्रैकेट में और फिर 2 उसके साथ लगा दें और फिर F2 दोबारा बोले, NO प्लस F2। NO in ब्रैकेट 2 ठीक है, और फिर ठीक F2 है, वो तो एक ही बात हो जाएगी ना। देखिए, मैं क्या करता हूँ, ऑफ प्लस नेफ। देखिए, ये बन सकता है। जी सर। कुछ भी बनाए, कुछ भी बनाए। बोले, और कुछ हो सकता है? बोले, और कुछ बन सकता है? नहीं सर। एक और भी बन सकता है, NO प्लस F2। ये बन सकता है NF2 प्लस O। बताएं, कुछ और बन सकता है? OF2 प्लस N। OF2। मुझे लग रहा है कि माशाल्लाह सीख गया। क्या बोला आपने? OF2 ना? जी सर। बेहतरीन बनाया आपने, बेहतरीन। OF2N। बोले, और कुछ बन सकता है? N2O2 प्लस F2 देख लेते हैं। बोलेंगे तो सीखेंगे, वरना जिंदगी भर नहीं सीखेंगे। दोबारा बोलना राबिया, क्या बनेगा? N2O2 N2। लेकिन तो नाइट्रोजन बैलेंस ही नहीं हो रहा। तो सर हम 2 फर्स्ट इक्वेशन में नहीं लगा सकते। ये फर्स्ट इक्वेशन तो है। आप क्या करें, यहाँ फर्स्ट 2 लगा दूं? रेक्टिफाइड कर। जी सर तो N2O2। प्लस F2 वो तो फिर वही F2 कैंसिल हो जाएगा। वो तो वही बात हो गई, रिएक्टेंट वाली बात हो गई, ओ ओके। है ना? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम हो जाएंगे। बस चले, बहुत है। अब आप क्या करें, इसके नीचे ना पहली वाली इक्वेशन लिखें, 2NO प्लस, या इसके एक काम करें, इस इक्वेशन को थोड़ा सा नीचे करके लिखें,
इन तमाम इक्वेशन को थोड़ा नीचे करके लिखें, सारी इक्वेशंस को ये आ गया नीचे करके, इसको थोड़ा सा नीचे करके लिखेंगे, इसको भी नीचे करके लिखेंगे। अब आप क्या करेंगे, पहली वाली इक्वेशन लिख लेंगे ऊपर, टू नो, ये मेरा अपना मेथड है, ये डुप्लीकेट बनाया है, इसको यहां लिखा आपने, यहाँ लिखा आपने, इसको यहाँ लिख दिया आपने, यहाँ लिख दिया आपने इसको, और ये वाली इक्वेशन दोबारा लिख दी इधर, इसके बाद इसी को दोबारा करके लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे इक्वेशन से पहले, यहाँ आ गई, फिर यहाँ लिख दी, सबके स्टेप 1 आपने लिखे हुए, सब जगह स्टेप 1 लिखा हुआ है आपने, और ऊपर आपने जो है वो नेट इक्वेशन लिख ली। अब आप क्या करें, स्टेप 2 निकालें। अब देखें क्या होगा, रिएक्टेंट में देखें, गौर से देखें, इसको माइनस करना है, बताए 2 NO में से 1 NO निकाला तो कितना NO बचेगा, बोले एक है 2 नो NO में बचेगा। से 1 NO बचेगा, फ्लोरीन फ्लोरीन कैंसिल हो गए, हम्म, तो कुछ नहीं एक बचेगा, एनओ ठीक है। है। जी सर। बल्कि आप एक काम करें, देखें ना F2 कैंसिल हो गया, हाँ, 2 NO में से 1 NO गया तो कितना बचेगा, 1 NO, एक एनओ, और माइनस F बचेगा, माइनस राइट साइड से लेफ्ट हैंड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, एनओ प्लस है। जी सर। गिव सर नॉफ। ये लिख सकते हैं सिर्फ प्लस एफ, इसको ये डायटोमिक है तो हाफ एफ टू नहीं लिखना पड़ेगा। नहीं नहीं, बैलेंस है ना, तो कोई जरूरत ही नहीं है डायटोमी को, या वो यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, ये स्टेप अच्छा 2 है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखें आपकी इक्वेशन बन गई, दोनों स्टेप्स हो गए, दोनों स्टेप्स। अब बताइए दूसरे वाले में क्या होगा, 1 NO और फिर 1 एफ NO, F2 कैंसिल हो जाएगा। F2 कैंसिल हो गया, और अब इधर सेपरेट है तो दोनों लिखने पड़ेंगे। 2 NOF माइनस NOF2, अब तो ये वो उसका। माइनस NOF2 है, उधर जाके +2 प्लस हो जाएगा, है ना, जी सर। प्लस NOF2 गिव 2 NOF, ये आ गया स्टेप 2। स्टेप 1 स्लो, स्टेप 1 हमेशा स्लो मैंने बनाया, स्टेप 1 स्लो। चलिए बताइए अब इसमें थर्ड वाले में क्या बनेगा, NO
और फिर उस तरफ दूसरी साइड पे 2NaOF माइनस ठीक OF है, माइनस NF। यानी क्या होगा? NO एक NO बचा, जी सर 2 NO बचा, हम्म माइनस ऑफ बचा, माइनस माइनस NF NF बचा। अब ये सारे माइनस दूसरी तरफ चले आएंगे, तो NO प्लस ऑफ प्लस प्लस NF NF, 2 NO। ये आ गया आपका स्टेप 2। सर ये माइनस क्यों हो रहे हैं? देखो, टोटल इक्वेशन में से फर्स्ट स्टेप को माइनस कर देंगे, तो ये माइनस ऑफ है ना, माइनस ऑफ माइनस नेफ, तो माइनस ऑफ माइनस नेफ। ओके ठीक है, अब इसमें आ जाए। फाइम लिखवाए, क्या लिखूं? सर NO NO, बिल्कुल सही है NO, और 2NaOF माइनस NF2 माइनस O माइनस 2 NO माइनस NF2 माइनस O। माइनस O, फिर तो उस क्या तरफ बन ले जाएगा? नो प्लस नफेटो प्लस O गिव टू नो। 2 NO क्या आ जाएगा? स्टेप 2। चलें, अब लास्ट वाला बताएं। NO सर हाँ, बोले बोले बोले, शाबाश। NO is equals to माइनस दोबारा करेंगे, NO इज इक्वल टू 2NOF 2NOF minus OF2 माइनस OF2 minus N माइनस N। अब ये सारा इधर आके प्लस हो जाएगा, plus प्लस OF2 plus OF2 N प्लस N is गिव equals टू to नो। 2NO. ठीक है, शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड। ये आ गया स्टेप 2। मैंने 5 इक्वेशंस करा दी हैं आपको, कोई सी भी एक लिखने से नंबर मिल जाएगा। बोले आपको मेरी बात समझ आई है कि नहीं आई है? जी सर चलिए अगले सवाल पे जाते हैं। और कहाँ है मैकेनिज्म? ये रहा। चलिए अगला है suggest equations for the 2 steps। चलिए अब अपने पास जितना मैक्सिमम बना सकते हैं बनाइए। बनाइए, ये एक इक्वेशन गिवन है आपको, देखते हैं आप मैक्सिमम कितनी बना सकते हैं, बनाए। बोले क्या ऊपर वाली हो गई?
एक इक्वेशन कर लिया आपने? जी सर। जी सर। एक इक्वेशन पूरी हो गई? नहीं पूरी नहीं हुई, अभी लिख रहा हूँ। मतलब सबका पहला पहला स्टेप लिखे, सबका। अब मैं आप सबसे 1 बाय 1 पूछूंगा। जो पहले बोलेगा उसके लिए ज्यादा ऑप्शन होंगे, जो बाद में बोलेगा उसके लिए ऑप्शंस कम होते जाएंगे। सर 2ClF प्लस 2O2 बन सकता है। चलिए फाइन, पहले आपकी बारी है, ठीक है? बताएं जी पहली सर। इक्वेशन क्या बनेगी? सर 2ClF प्लस 2O2 बन सकता है। क्या? दोबारा बताएं। ClO2 प्लस F2 टू क्या बनाऊं मैं? सर 2ClO2 प्लस F2, 2ClF प्लस 2O2। नहीं, आप 2 क्यों लगा रहे? सर तो 2। देखे ना, देखे ना। अच्छा ये कह रहे हैं आप, ये कह रहे हैं। जी सर जी। ठीक हो गया, पहला स्टेप आपका सही है। चलिए राबिया, आप बोले पहला स्टेप। ClO2 एक मिनट। हाँ, बोले ClO2 plus F2 is जी equals बिल्कुल। to ClOF plus OF. ClOF plus OF. वाह 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 वाह, जबरदस्त, बेहतरीन बनाया आपने स्टेप 1। आलिया आप बनाइए अब। Sir, ClO2 plus F2. ClO2 प्लस F2 Give ClO plus F2O. ClO प्लस F2O. F2O या OF2, बात देखिए। जबरदस्त। चलिए अरीबा, आप बनाइए। कोई केमिस्ट्री नहीं है, बस कॉम्बिनेशन बनाने हैं आपने। अरीबा आ जाए, मैं आपको करवाऊंगा, कोई मसला नहीं है, आ जाए। बोले शाबाश, रिएक्टेंट बोले, कौन से 2 रिएक्टेंट लिखूं बोले? अरीबा कोई मसला नहीं है, आप बोल दें। सब नेट वेट आ रहा है, मुझे सब पता है। जल्दी से बोल दें, कोई से भी 2 रिएक्टेंट। अरीबा देखें, तीनों इक्वेशन में एक ही रिएक्टेंट लिखा हुआ है। जल्दी बोल दे फिर। सर अरीबा मैं आप, ClO2 F2 लेंगे। ठीक है, ClO2 लेंगे, और सही है बिल्कुल, और प्लस F2 F2 बिल्कुल सही है। अब देखें, तीन तीन प्रोडक्ट पहले से बने हुए, आप कोई कॉम्बिनेशन बनाइए, कोई नया, कोई बोले। सर ऐसा लगता है ClF2 और फिर O2 बाद में। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, बोले शाबाश, बिल्कुल सही बोला है, बोले Cl। ClF2 बिल्कुल सही है, शाबाश, वेरी गुड। देखा, प्लस
ClF2 और शाबाश, सर बिल्कुल सही है। हाँ बोले, क्या बच गया? O2 बच गया, बस वही लिखते हैं। O2 बच गया, आपका भी सही हो गया माशाल्लाह से, बिल्कुल सही है। चलिए अब है अनुषा, आप कोशिश करें। अनुषा अब आपकी बारी, आप कोशिश करें। अनुषा ट्राई करना पड़ेगा, A2 बहुत मुश्किल है, अगर चुप रहेंगे तो नहीं सीख सकेंगे। बनाए, नहीं बनेगा तो मैं बनवाऊंगा ना आपसे यार, आप डरे नहीं ना, बिल्कुल कोशिश करेंगे तो सीखेंगे ना। सर आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बोले शाबाश। Cl2 plus F2 plus O2। बिल्कुल सही है, आपने बोला +F2। अब बताएं क्या यूनिक चीज बनवा रही हैं आप? Cl2 plus O2 plus F। बोले शाबाश, दोबारा बोले। Cl2 plus O2 लेकिन Cl2 हो plus नहीं सकता, F2। क्योंकि क्योंकि Cl2 नहीं हो सकता ना, क्योंकि रिएक्टेड साइड पे सिर्फ एक क्लोरीन है। बोले क्या होगा? ClF plus OF। ClF प्लस OF, बिल्कुल सही है, लेकिन ऑक्सीजन तो दो है। O2F। O2F बिल्कुल सही है, O2F बिल्कुल सही है। मरियम आप बना सकती हैं एक और? कहाँ गई मरियम? Cl2O और 2OF। ठीक है, एक मिनट रुक जाए जरा। ClO2 प्लस F2। मरियम बोले क्या लिखूं बेटा? तो Cl2O plus O plus क्या 2OF। क्या Cl 2O। Cl2O, लेकिन क्लोरीन तो एक है। शाबाश, कोशिश करें। बन सकता है, बन सकता है मरियम, बन सकता है एक। मरियम बन रहा है एक, मैंने बना लिया है। शाबाश, कोशिश तो करो। शाबाश मरियम, कोई ऐसा टेंशन नहीं है, बोलो। ये FCl बन सकते हैं। हम्म। बोले क्या बनाओ? HCl? जी। तो हाइड्रोजन तो है ही नहीं। जी सर, F और Cl को अगर जोड़ दें। आप कह रही हैं FCl, F। जी। बिल्कुल सही पहचाना आपने, FCl। और क्या बनेगा? OF। OF, ऑफ, बिल्कुल सही है। लेकिन तो आपके पास दो ऑक्सीजन है। जी सर, तो FO2 बन सकता, वही हो जाएगा लेकिन। कोई कोई इससे पहले हुआ है? जी सर, इससे बिल्कुल पहले वाला यही है। अ, नहीं, मुझे कहीं FCl नजर तो नहीं आया। अरे ये रहा उसके पीछे, इसके पीछे। मरियम ये देखो, ये बिल्कुल एक जैसा है। मरियम बात समझ आ रही है? जी सर। देखो मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूँ।
हम एक काम करते हैं, मैं बनाऊंगा, तुम गलतियां निकालो, ठीक है। F2Cl प्लस O2, बोलो ऐसा है? मरियम बोले ऐसे ही नजर आ रहा है कहीं? इसके ऊपर वाला, ठीक ऊपर वाला नजर आ रहा है, जी सर, है तो सर। लिहाजा ये भी गलत है। और बोले मैं बनाऊंगा ना, आप गलत कराएंगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं बनाता हूं ClOF प्लस ऑफ, ये भी नजर आ रहा है कहीं? जी सर, ये भी है। ये भी गलत, बस सही है, नहीं हो सकते हो। बस ClO प्लस OF हो सकता है। बोले दोबारा क्या? ClO प्लस OF। ClOF, नहीं, प्लस OF। वो तो हमने ये वाला, ये रहा, सेम है। सर अगर ClO2F प्लस F हो जाए तो? बिल्कुल सही है, बन गया एक और। वाह 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 राबिया, मजा आ गया भाई, जबरदस्त, शाबाश। चलिए अब क्या करेंगे, सारे सबके स्टेप 1 हो गए। अब देखें, आप सबको चाहिए 1 बाय 1 आए, खुद ही अपनी जिम्मेदारी को समझें और मुझे सबके स्टेप 2 लिखवा दें। ये लिखा मैंने 2ClO2 प्लस F2 एरो 2ClO2F। ये देखें, सब में मैंने लिख दिया। बोले 1 बाय 1 आए और मुझे सबका स्टेप 2 लिखवा दें। बोले शाबाश। सर ClO2 शाबाश। और 2ClO2F माइनस माइनस ClO2F2 माइनस माइनस ClO2 और 2ClO2F माइनस माइनस ClO। ClO2F2, वहां और जाके अब प्लस हो जाएगा। जी सर, ClO2F2। दिस इज स्टेप 2। ये बिल्कुल सही हो गया आपका। चले शाबाश। बोले शाबाश, दूसरी इक्वेशन को समझा दे। सर बोले सर ClO पहले माइनस करेंगे सारी रिएक्टेंट्स को और प्रोडक्ट्स को। चलिए, ये मैंने थोड़ा खिसका के लिखा। ओहो, ये मैंने खिसका के लिख दिया। आपने कहा दोनों को माइनस करेंगे, ये ले, इसको माइनस, इसको माइनस, इसको माइनस, इसको माइनस, बोले क्या आएगा?
रिएक्टेंट्स में ClO2 आएगा ClO2 आएगा और फिर प्रोडक्ट्स में 2ClO2F माइनस माइनस ClOF क्लोफ प्लस माइनस OF OF। अब क्या बन गया ये? ClO2 प्लस ClOF प्लस, वाह 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 वाह, माशाल्लाह, OF प्लस ClOF ClOF। is equals to 2ClO2F. बेहतरीन बेहतरीन, शाबाश। ये आ जाएगा आपके पास स्टेप 2। शाबाश, ये एक मैकेनिज्म और बन गया आपका। शाबाश। अब आ जाए एक और मैकेनिज्म की तरफ। चले, अब क्या करें, बोले? माइनस 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 माइनस। बोले है आप में से कोई जो मुझे करवाए सवाल? First ClO2. ठीक है, आगे। Sir, 2ClOF minus ClO minus OF2. फिर क्या हुआ? फिर उस तरफ चले गए और फिर ClO2 plus ClO plus OF2 2Cl2OF forms 2ClO2F. Please. ये आ गया स्टेप 2। Step. चलिए इसका बताइए। Sir, ClO2 2ClO2F ठीक है, minus ClF minus O2 ClFF2 माइनस O2 बनेगा ClO2 plus प्लस ClF2। शाबाश। plus O2 comes 2ClO2F. शाबाश, ये आ गया स्टेप 2। मार्किंग स्कीम में एक ही लिखा होगा खाली, या दो लिखे होंगे ज्यादा? हमने बहुत कर लिए माशाल्लाह से। चलिए अब इसको बताइए क्या होगा। ClO2 माशाल्लाह। खुदा के लिए बोल दो जिसको नहीं आ रहा है। ऐसे कभी प्रैक्टिस थोड़ी होगी, इतने 50,000 सवाल थोड़ी हैं। हाँ बोले। ClO2 शाबाश, ClO2। अच्छा अब देखिए, equals मैं to डायरेक्ट कर रहा हूँ। जो माइनस का ClF है, अब मैं 80 गया हूँ, यहाँ जाके प्लस का ClF हो जाएगा। जो माइनस का O2F हो, यहाँ के O2F प्लस का हो जाएगा। आपको बात समझ आ रही है? मैंने डायरेक्ट ही कर दिया। जी सर सही। चले अभी आखिरी क्वेश्चन है, आप में से कोई बना सकता है, करवा सकता है डायरेक्ट? सर ClO2 क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ भैया बोलो, बोले क्या? शाबाश बोले। ClO2 ठीक है, plus plus प्लस, शाबाश, ClO2F ClO2F, वेरी गुड, plus F प्लस F। बस खत्म। is equals to
2ClO2f. शाबाश, ये स्टेप 2 आ गया। ये सिर्फ एक लिखना था, मैंने इतने सारे मैग्नीशियम करा दिए। बोले आपको मेरी बात समझ आ गई है? जी सर। अच्छा जी, अभी भी हमारे पास 15 मिनट तो है, ठीक है। अब हम जाते हैं एक मिनट। अगला टॉपिक है हमारा, सिलेबस खोल के देखते हैं। कैटलिस्ट, अगला टॉपिक है हमारा कैटलिस्ट। अगला टॉपिक है कैटलिस्ट। बोले कैटलिस्ट किसे कहते हैं? सर एक बोले व्हाट इज सब्सटेंस जो कैटलिस्ट? इंक्रीज रिएक्शन Without chemically changing at the end of the reaction. विदाउट केमिकल। बिल्कुल सही, शाबाश। कोई भी एक केमिकल जो किसी भी रिएक्शन की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम करता है बाय प्रोवाइडिंग alternate pathways without changing chemically। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? टू टाइप्स होती है कैटलिस्ट की, टू टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। बता सकते हैं कौन सी दो टाइप्स होती हैं? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। क्या बात है भाई, क्या बात है, माशाल्लाह। क्या बात है भाई। होमोजीनस, आपके कोर्स में ये दोनों ही है। हेटेरोजीनस, आइए पहली है होमोजीनस कैटलाइसिस। होमोजीनस कैटलाइसिस, बताए किसे कहते हैं होमोजीनस कैटलाइसिस?
बोले तो जब कैटलिस्ट जो है वो सेम फेज में होता है एज द रिएक्टेंट्स। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। रिएक्टेंट और कैटलिस्ट का फेस एक ही हो। बोथ आर इन द सेम फेस। अब अगला पॉइंट है, बताएं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, क्या कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन के बढ़ाने से रेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बोले बढ़ेगा सर। शाबाश शाबाश। तो हम लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, रेट ऑफ रिएक्शन depends on concentration of catalyst. Point number 3, catalyst form intermediate. Catalyst form intermediate. Catalyst form intermediate with reactant. उसके बाद intermediate breakdown. Intermediate breaks down and form product. बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। एक अलग से हमारे कोर्स में है कैटालाइटिक रोल ऑफ Fe 2+ slash Fe 3+ in I minus slash S2 O8 S2 O8 2 minus.
चलिए S2 O8 2 माइनस रिएक्शन, ये एक पहला है। चलिए आपने पहले इक्वेशन लिखी है I2 या 2I माइनस प्लस S2O8 2 माइनस I2 प्लस 2SO4 2 माइनस, दिस इज रिएक्शन 1। मेरे ख्याल में यहीं तक के छोड़ते हैं और अगली क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? किसी ने कुछ पूछना है? सर ये PDF कब शेयर करेंगे आप? ये जैसे ये चैप्टर खत्म होगा ना तो मैं इसको करूंगा, मैं आपके साथ 3 चैप्टर की PDF शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह कल। 3 चैप्टर की PDF में शेयर कर दूंगा आपको, एक एनर्जेटिक की, नंबर 2 इलेक्ट्रो की, नंबर 3 इक्विलिब्रियम की, ठीक है? कल आपको मिल जाएगी है। ओके सर। आपने ऐसे किसी ने कुछ पूछना है? नहीं सर। बस इंशाल्लाह एक हफ्ते में ये एक आध दिन में ट्यूसडे को क्लास होगी, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, ओके सर। ठीक है? तो अगर और आप बोलेंगे तो मैं आपको क्या कहते हैं पास पेपर के जो जो है वो भी सॉल्व कराना शुरू कर दूंगा। कराना शुरू तो किया है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं और कराऊंगा, आप पूछते ही नहीं है क्वेश्चन। राबिया ओके आपके पास पास पेपर है? जी सर। कौन से वाले, रिटन राइट के हैं या मैंने सॉफ्ट कॉपी भेज दी थी? नहीं सर, सॉफ्ट कॉपी तो नहीं भेजी थी आपने। मैंने आपको भेजी है, ग्रुप में क्यों नहीं भेजी है? आप चेक करें, मैंने भेजी है। अगर नहीं अच्छा भेजी हो तो अंकित। मुझे याद दिलाइएगा, मैं वो भी भेज दूंगा दोबारा, ठीक है? ओके सर। फिर आपको जो क्वेश्चन पूछना है मुझसे पूछें, सही सर। ठीक है? चलें, अल्लाह हाफिज है। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज। लास्ट। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।